नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। बात करेंगे हरियाणा कौशल रोजगार निगम से जुड़ी ताज़ा अपडेट के साथ। तो कौशल रोजगार निगम के तहत भर्ती के खिलाफ अवमानना का मामला हाई कोर्ट में मामला जो है लगाया गया है। तो उसका जवाब जो है सचिव साहब की तरफ से दिया गया है। उन्होंने क्या जो है जवाब दायर किया है, इस पर बात करेंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत कर्मचारियों की नियुक्ति देना अस्थायी व्यवस्था है और इसे समाप्त किया जा सकता है। यानी एचकेएन में अगर कोई नौकरी लगा है तो उसको हटाया जा सकता है। बिल्कुल इन्होंने ये क्लियर कर दिया है। यह जानकारी हरियाणा के मुख्य सचिव ने हाईकोर्ट में दायर अपने जवाब में कही है। मुख्य सचिव के हलफनामे के अनुसार एचकेएन के तहत अधिकतर संविदा नियुक्त गैर स्वीकृत पदों पर और स्वीकृत पदों पर केवल अस्थायी व्यवस्था के रूप में की जा रही है और सभी उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र जारी करते समय विशिष्ट नियम शर्तों का उल्लेख किया जाता है। यानी जो ऑफर लेटर आपका होता है उस पर 15 नियम स्पष्ट हैं भाई। किसी प्रकार की आप यूनियन नहीं बना सकते, किसी प्रकार की हड़ताल नहीं कर सकते, किसी भी प्रकार का पक्का होने का दावा नहीं कर सकते। उन्हें बताया जा रहा है कि नियमित कर्मचारी के शामिल होने की स्थिति में विभाग अध्यक्ष जो है की सिफारिश पर संबंधित सेवा समाप्त की जा सकती है। अपने विस्तृत जवाब में मुख्य सचिव डॉक्टर विवेक जोशी ने यह भी बताया कि संविदा नियुक्त के समय यह निर्धारित किया गया कि किसी कर्मचारी को अपनी सेवाओं के नियमितीकरण का दावा करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। यानी भाई पक्के होने का दावा आप नहीं कर सकते ऑफर लेटर जब दिए जाते हैं जहां उन्हें तैनात किया गया है। मुख्य सचिव की ओर से यह जवाब एचकेएन के तहत पिछले दरवाजे से नियुक्ति करने के लिए राज्य अधिकारियों के खिलाफ हाईकोर्ट में जो अवमानना याचिका लगाई थी उस पर जवाब दिया है इन्होंने। मुख्य सचिव ने एक पैरा में एचकेएन के तहत अस्थायी रूप से नियुक्त कर्मचारियों को विभागाध्यक्ष द्वारा हटाए जाने का उल्लेख किया है, लेकिन एक पैरा में मुख्य सचिव ने इस बात पर जोर दिया कि नियमित नियुक्तियों के मामले में उन्हें गैर स्वीकृत या सुविधा पदों पर समायोजित किया जा सकता है। मुख्य सचिव ने एचकेएन के तहत राज्य द्वारा की गई भर्तियों को उचित ठहराते हुए कहा है कि नियमित भर्ती की प्रक्रिया लंबी है और समय लेने वाली है। यानी जो पक्की भर्तियां होती हैं उनमें टाइम लगता है भाई। तो इस कारण से जो है एचकेएन के माध्यम से कर्मचारी ले लिए जाते हैं और इन्होंने ये भी कहा है कि एडजस्ट किया जा सकता है अगर पद खाली हैं तो। ठीक है, एचकेएन के कर्मचारी को भी एडजस्ट किया जा सकता है अगर पद खाली हैं तो। व्यवस्था के रूप में राज्य सरकार को एचकेएन के तहत कर्मियों की अल्पकालीन सुविधा नियुक्ति का सहारा लेना पड़ता है। यानी जब तक पक्की भर्ती नहीं होती तो एचकेएन के कर्मचारियों से काम चलाया जाता है। मुख्य सचिव की ओर से यह भी कहा गया कि अधिकतर बार नियमित भर्ती प्रक्रिया जो है मुकदमेबाजी यानी कोर्ट में चले जाते हैं, मामले ज़्यादा टाइम लग जाता है। जैसे टीजीटी की भर्ती हुई थी 7471 पदों की। ठीक है, एक्सपीरियंस का एक केस था, सोशल इकोनॉमिक क्राइटेरिया का केस लगा हुआ था। तो लगभग 1 साल से लेके 18 महीने तक लगभग वो जो है हाई कोर्ट में मामला चला था। ठीक है, तो इस कारण से टाइम लग जाता है, जिस कारण से जो एचकेएन के माध्यम से भर्ती की जाती है। और यहाँ पे इन्होंने बताया, कोर्ट में बताया गया कि राज्य सरकार जो है समय समय पर ग्रुप ABCD के पदों पर नियमित भर्तियाँ करती है। 56,830 पदों पर जो है भर्ती की गई थी। 11,674 पद HPSC ने करे थे और इसके अलावा हरियाणा लोक सेवा आयोग जो है HPSC ने भी 2715 पे करी थी और 11,674 पदों पर भी HSSC भर्ती कर चुकी है। कुल 1168 पदों का परिणाम जारी किया गया था, लेकिन अभी सिफारिश की जानी है। मुख्य सचिव ने बताया कि वर्तमान में 6329 पदों पर भी काम चल रहा है। तो यानी नियमित भर्तियां भी चल रही हैं और नियमित भर्तियां होंगी तो एचकेएन के कर्मचारियों को बिल्कुल हटाया जा सकता है अगर पद बचते हैं। तब जो है मान के चलो किसी डिपार्टमेंट में 60 पद खाली हैं, हरियाणा कौशल रोजगार निगम के भी कर्मचारी लगे हुए हैं और ऊपर से पक्के कर्मचारी आ जाते 40, तो जो 20 पद बच गए, ठीक है, उन 20 पदों पर एचकेएन के कर्मचारियों को एडजस्ट किया जा सकता है। जरूरी नहीं कि सभी को हटाया जाए। तो इन्होंने ये बात भी क्लियर जो है हाई कोर्ट में अपने जवाब में कही है। तो ये जानकारी आपके लिए रहेगी और ये क्लियर है कि जो भी केस हुए हैं एचकेएन के माध्यम से जो दोबारा से ज्वाइन कर चुके हैं, ठीक है, उन पर भी दिक्कत आ सकती है क्योंकि इन्होंने अपने जवाब में यही कहा है। बाकी 9 अप्रैल तक सटे रहेगा, आप सभी को पता है। 9 अप्रैल तक जो है दोबारा से जवाब दाखिल किया जाएगा डिपार्टमेंटों की तरफ से भी, जो भी डिविजन्स में दिक्कत आई थी। ठीक है, जिस जिस डिवीजन में हटाए गए थे वहाँ पे कितने कितने पद सैंक्शन है वो डिटेल दी जाएगी, तभी आगे का मामला क्लियर हो पाएगा। तो इन्होंने अपनी अवमानना याचिका में तो ये क्लियर कर दिया है कि हरियाणा कौशल के कर्मचारी को हटाया जा सकता है। हम जो ऑफर लेटर देते हैं उसमें पहले लिखा होता है कि नियमित होने का यानी दावा आप नहीं कर सकते, पक्के करने का दावा आप नहीं कर सकते। तो ये जानकारी रहेगी और अपडेट मिलती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो को आपने देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।